सो अभी जो समीर रैना की कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आप लोगों का क्या कहना है? यार हुआ तो बेकार मेरे हिसाब से ना, ये फेक पीआर का वो है, इतना बात थी नहीं जितना बढ़ा दिया गया। वैसे तो कमेंट वो कहा जा रहा है कि कॉपीड था, एक हफ्ते पहले एक फॉरेन यूट्यूबर ने वो डाला था, वहाँ से कॉपी पेस्ट है कि उसका तो डाउनफॉल है रणवीर का। एंड समय का अभी सबका यार लग तो ऐसे रहा है। सो आपके हिसाब से उस शो का सबसे अच्छा जोक आपको कौन सा लगा? उसका सबसे अच्छा जो वही जो रणवीर अलाउद्दीन ने भी तो होते हैं, उनको तो ही नहीं फांसी, अगर करता तो बच तो जाता कम से कम। आजकल तो यही है कि नेशनल इशू को जोक बना रखा और जोक को नेशनल इशू बना देते हैं। मजाक में ही लेना चाहिए ऐसा तो, क्योंकि उसको भी पता ही है कि कहाँ पे बैठे हो आप। ऐसे तो आप आपके फ्रेंड ही नहीं बनेंगे अगर आप कोई उनसे ऐसे कोई टॉपिक वगैरह पे बात करोगे, फिर तो हाँ जी होगी। अगर मेरा फ्रेंड बोलता मुझे अरे तो इससे तो बहुत कुछ बोल रहा है उसने, ज्यादा ये तो कुछ नहीं है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हे एवरीवन, आशा दिस टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ डार्क जोक्स मारते हो? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको भी फांसी या जेल की सजा सुना दी जाए। आज की डेट में इंडिया में एक रेप विक्टिम को इंसाफ मिलने में 7 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो रिसेंटली भी इंडियाज गॉट लेटेड में एक जोक मारा गया था जो काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। पूरे सोशल मीडिया पे लोग उसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस सब कुछ छोड़ के उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सो ये जानते हैं, लोगों के ओपिनियंस लेते हैं कि उनका इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है। क्या ये कंट्रोवर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस इस कंट्रोवर्सी पे ध्यान दे रहे हैं, या इंडिया में अभी भी और कई टॉपिक्स है जिस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? लोगों से तो मैं ये सब पूछूंगी ही, बट मुझे आपके ओपिनियंस भी चाहिए। क्या कॉमेडी की कोई लिमिट होनी चाहिए, या फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आकर कुछ भी बोल सकता है? क्या इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स आप तक इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं, या फिर बाउंड्रीज क्रॉस करके ह्यूमर के नाम पर वो आप लोगों को कुछ भी बेच रहे हैं? सो आज मैं लोगों से उनका ओपिनियन लेने वाली। सो आपका नेम क्या है? राजविंदर सिंह। अनुज चहल। सो आपके हिसाब से इंसल्ट, कॉमेडी और पर्सनल अटैक, इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है? मजाक में बोलना, पर्सनल अटैक पता चल जाता है, मतलब बंदे का इंटेंट होता है, वो आपको टारगेट करता है। और मजाक मतलब वो अपने आप को भी इंक्लूड करेगा उसमें, अपनी बेइज्जती करेगा, तो वो पता चल जाता है मतलब कि मजाक हो रहा है या पर्सनल अटैक हो रहा है। ठीक है। इंसल्ट कॉमेडी, जैसे किसी की इंसल्ट कर दी, किसी के उस पे मतलब जैसे ये लंगड़ा है नहीं, मतलब जैसे ही लंगड़ा है तो इस पे लंगड़ी पे जोक मार दिया। और पर्सनल अटैक हुआ हो गया जैसे माँ बाप को बोल दिया कुछ। यही होता है कि किसी की बॉडी शेप या फिर किसी की डिसेबिलिटी पे हमें कि कोई जोक क्रैक करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर एज अ कॉमेडी को कुछ लोग करते हैं, वो होता है इंसल्ट। और पर्सनल अटैक वही इसने बताया, घर वालों पे बोल दिया या फिर हाँ कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हिसाब से जैसे आप इंस्टाग्राम पे हो गए, राइट? आप इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो कभी आपने अगर किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का कमेंट सेक्शन खोल के देखा है तो उस पर ट्रोलिंग हो रही होती है यूजुअली। सो आपके हिसाब से ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है, लोगों की ट्रोलिंग करना? एज यूजुअली देखा जाए तो नहीं भी है भी है, थोड़ी बहुत है। हो तो चुका वैसे। आजकल तो कमेंट को एज वो देखा जाता है कि जिसके ज्यादा कमेंट आते हैं वो ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ। गलत कमेंट भी आते हैं, पर उसको इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर है ना कि वो कैसे लेके जाए उसको अपने ऊपर, कैसे। लड़कियां भी वैसे वो यूज करती हैं कि थोड़ा बॉडी दिखा दें, तो उन्हें भी पता है। क्या आपके हिसाब से लड़के और लड़कियों के लिए जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं? देखो ये तो सोसाइटी नहीं, मैं क्या बताऊँ, नेचर ने ही बना के दिया, ये तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे रूल्स अच्छा, लॉज तो होने ही चाहिए यार। एक तो इंस्टाग्राम पे कि ओके, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस पे एक लड़का वीडियो बना रहा है और लड़की वीडियो बना रही है, तो जो ऑडियंस है वो तब भी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ये तो क्या बायोलॉजिकली है, अब क्या ही कहें। ठीक है, इस चीज पे विवाद हो जाएंगे फिर। ठीक है। सो अभी जो समीर रैना की कंट्रोवर्सी हुई है उस पे आप लोगों का क्या कहना है? यार हुआ तो बेकार वैसे है ना, क्योंकि वो मतलब मुझे तो उसका जो रणवीर का था उसका बड़ा बेकार लगा जो उसने कमेंट किया। बाकी यार वो एक कॉमेडी शो है, पर उसने थोड़ा लाइंस क्रॉस कर दी थी। बाकी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट था उससे, इतना भी नहीं था। बाकी उसका तो डाउनफॉल है रणवीर का। ये समय का अभी सबका ही यार लग तो ऐसे ही रहा। एंड अपूर्वा का? पूर्वा का तो यार लड़के ने कमेंट किया था ना पहले जो भी था, फिर उसने जो जवाब दिया था उसका नहीं लगता मेरे को इतना। यार वो जोक अगर आप देखोगे ना, वो पहले ही पूछा गया था। और रही बात रणवीर की, तो आप देखोगे वो पहले से ही टारगेट हो रहे थे। तो ना जो मेरे हिसाब से ना, ये फेक पीआर का वो है, इतना बात थी नहीं जितना बढ़ा दिया गया। ये फेक पीआर मीम पेजेस खरीद लिए, उन मीम पेजेस ने इसके अगेंस्ट डाल दिया। तो मेरे को लग रहा है कि इतना कुछ था नहीं, इतना बढ़ा दिया गया। क्योंकि अगर इतना होता तो जिसने पहले मारा था उसके ऊपर तो कुछ हुआ नहीं इतना। जस्ट बिकॉज समीर रैना फेमस हो रहा था तो उसको टारगेट करने की कोशिश थी मेरे हिसाब से। तो मतलब ओके, फेक पीआर है, टारगेट कौन लोग कर रहे हैं समीर रैना को? मतलब जो कुछ कोई भी हो सकता है, राइवल्स होते हैं जो कॉमेडियन साथ में हैं, या कोई भी मतलब हो सकता है। जो रणवीर अलाहाबादिया ने उसके जो कंटेस्टेंट आया था उसको कह दिया
गया था कि अगर आपको देखना हो कि आपके माँ बाप या तो रोज तो आप उनको एक दिन ज्वाइन कर लो, ये कमेंट पास किया था। और वैसे तो कमेंट वो कहा जा रहा है कि कॉपीड था, एक हफ्ते पहले एक फॉरेन यूट्यूबर ने वो डाला था, वहाँ से कॉपी पेस्ट है, लेकिन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही वो मचा दिया उसका। कमेंट हाँ इनअप्रोप्रिएट होता है, लेकिन पहले भी वो उस शो में डार्क कॉमेडी करते थे, ये इसी चीज़ को ज़्यादा उठा के दिखाया गया। मतलब आपके हिसाब से जो भी चल रहा है कि ओके ये बहुत गलत हो गया, इनको जेल हो जानी चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए, मर जाना चाहिए, ये सब सही है? भी तो होते हैं, उनको तो ही नहीं फांसी करता तो बच तो जाता कम से कम। आजकल तो यही है कि नेशनल इशू को जोक बना रखा और जोक को नेशनल इशू बना देते हैं। कोई भी आता जाता है जोक्स को वो बना दिया कि हाँ इसने तो ऐसे कमेंट कर दिया, इसने तो गलत कर दिया ये। पर जो यहाँ पे सोसाइटी में कुछ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी रेप हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, उसको उसके ऊपर कोई पदन डालता है और जो जिसके पास पैसा होता है वही ऊपर आ जाता है। और लॉज वगैरह तो है ही नहीं आजकल, पता नहीं बेफालतू में उसको बदनाम कर दिया। सो आपके हिसाब से उस शो का सबसे अच्छा जोक आपको कौन सा लगा? उसका सबसे अच्छा जोक वही जो रणवीर अलाहाबादी ने, वही अच्छा लगा। सो आपके हिसाब से ज्यादातर लोगों को वो जोक अच्छा नहीं और ऑफेंसिव लगा। सो क्या कहना है आपका उस टॉपिक पे कि सही है कि ओके अगर उन लोगों को ऑफेंसिव लग रहा है जोक और आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उस बेसिस पे जो रणवीर है उसको जेल में डाल दिया जाए? नहीं वैसे वो प्लेटफॉर्म है तो ऐसा ही, अब वो मेंबर्स ओनली के लिए था, पब्लिकली तो था नहीं, वो बंदों ने ऐसी फालतू में उठा दिया उसको। एंड अपूर्वा ने पता क्या बोला था? पूर्वा कौन थी? रेबेल किड। उसको हाँ पता तो है। सो उसने जो बोला वो सही था? वो बंदा ज्यादा बोल रहा था, उसने तो अपनी दोस्त को डिफेंड ही किया एक हिसाब से, तो ठीक है था। ठीक है। सो जैसे ये टॉपिक्स जो बन रहे हैं ऐसे टॉपिक्स पे लोगों को जेल में डाल देना सही है? नहीं बेला टाइम पास है। वेला टाइम पास कौन कर रहा है टाइम पास? जिन्हें काम नहीं है वही कर रहे हैं। उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इंडियन ऑडियंस है ही ऐसी, मम्मी और सिस्टर्स के जोक्स पे ऑफेंड हो जाएगी, बाकी चाहे जितना ऐसे लड़के मारते हैं मम्मी और सिस्टर जो। अगर ऐसे इसकी और किसी कई भी लड़के की ग्रुप चैट लीक होएगी तो फिर इस पे भी केस बन जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब हर लड़के का ग्रुप चैट, किसी भी लड़के की ग्रुप चैट लीक होएगी तो केस बन जाएगा। तो मतलब उस हिसाब से सारे लड़के जेल में होने चाहिए? सारे होने चाहिए फिर तो आपके हिसाब से मतलब जो समय रैना के साथ हो रहा है वो सही है या मेरे हिसाब से गलत है? फंसाया जा रहा है मेरे हिसाब से। फंसाया जा रहा है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्वा ने भी एक कमेंट करा था, रिप्लाई करा था, रिटेलिएशन करी थी। सो उस पे आपका क्या कहना है? ठीक थी यार, सामने वाला भी बोल रहा था, उसका रिप्लाई किया। और आप इस शो से एक्सपेक्ट भी क्या करते हो कि इस शो पे जाके कोई मोरल्स की बातें तो करेगा ही नहीं। अब जो जा रहा है वो ऑफ कोर्स रोस्ट होने जा रहा है। ओके। होने जा रहा है या तो होने जा रहा है, करने जा रहा है। सो अभी जैसे कि गवर्नमेंट का आधे से ज्यादा ध्यान इन लोगों पर है। सो इसके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक्स है इंडिया में जिस पे गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए इसके अलावा? ओहो ये तो कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट का ध्यान तो भाई बहुत जगह जाना चाहिए। इतनी गरीबी बढ़ रही है, चलो भाई तुम सस्ता कर रहे हो, टैक्स तुमने चलो जो भी है हटा दिया, पर भाई तुम और देखो भाई अपने मतलब देश में इतना कुछ है, सड़कें वगैरह, एजुकेशन सिस्टम तुम कर रहे हो भाई। यार हो रहे हैं अभी आप देखोगे कि पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब कितने स्कैम्स चल रहे हैं। मेरे हिसाब से उससे ध्यान हटाने के लिए ना ये भी एक मेरे को लगता है कि इस पे फोकस ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन कि किसी कॉमेडी शो को बंद करना। ये हाँ जैसे टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, और अभी प्रयागराज में भी अभी मेन फोकस हमारा वहीं पे रहना चाहिए। ये जोक्स तो अगर तुम यूट्यूब चेक करोगे इतना कुछ पता नहीं क्या क्या निकल के आ जाएगा, इतने ही केस और बन जाएंगे। और भी काफ़ी इश्यूज है, बट इसे ज़्यादा वो बनाया जा रहा है कि ये ज़्यादा ऑफेंड हो गए कि फैमिली के बारे में बोला जा रहा है कि उसकी कि मदर वगैरह के बारे में बात भी हुई थी उसकी, तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे ना, वो बेशक एक वीडियो थी या कुछ भी था उसमें। तो ऐसी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट होनी चाहिए। एज ए नॉर्मल वे में देखा है तो सभी करते ही हैं, अगर वीडियो पोस्ट कर भी दी तो वो चीज़ वो तो नहीं होगी, ख़राब तो नहीं होगी, वो तो अपने लोगों के मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो आप या इतना गुस्सा होते या आपका भी यही रिएक्शन होता जो ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है? अगर मेरा फ्रेंड बोलता मुझे अरे तो इससे तो बहुत कुछ बोल रहा है उसने ज़्यादा, ये तो कुछ नहीं है, नहीं फ्रेंड्स का तो इतना कोई नहीं है, दूसरा बोलता फिर दिक्कत होती है। फिर क्या करते हो? फिर हम भी बोलते भाई क्या सीन है। ठीक है। यूजुअली जो लड़के होते हैं आपस में ऐसी ही बात करते हैं? मैक्सिमम देखा जाए तो यस ऐसे ही करते तो हैं। लाइक उस हिसाब से तो फिर आधे से ज़्यादा लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो भाई ये क्यों लड़कियाँ नहीं करती? लड़कियां भी करती है? बस करती है लड़कियां, पता नहीं। ठीक है। सो अगर आपके साथ ऐसा मजाक करते हैं आपके दोस्त तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? ऐसी सिचुएशन में वैसे मजाक में ही लेना चाहिए ऐसा तो, क्योंकि उसको भी पता ही है कि कहाँ पे बैठे हो आप। ऐसे तो आप आपके फ्रेंड ही नहीं बनेंगे अगर आप कोई उनसे ऐसे कोई टॉपिक वगैरह पे बात करोगे, फिर तो हाँ जी होगी अब तो। हाँ अच्छा। नहीं दोस्त ठीक है मेरे, ऐसा नहीं मारते। नहीं मारते? कोई भी दोस्त नहीं मारता? नहीं आपके हिसाब से लड़के वैसे ऐसे जोक मारते हैं आपस में जब होते हैं? लड़के हाँ। हाँ कर लेते हैं। तो वो चीज़ सही है कि गलत है? वो थोड़ा फ्रेंड सर्कल में रहती है तो ठीक है। फ्रेंड सर्कल में ठीक है। सो आपके हिसाब से जो अपूर्वा को बोला गया वो कुछ ऐसा नॉर्मल है जो लड़के यूजुअली लड़कियों की रील पे कमेंट करते रहते हैं? नहीं करना तो नहीं चाहिए।
करना नहीं चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो उस हिसाब से लड़की कैसे रिएक्ट कर सकती है? लड़की, हाँ गुस्सा तो आता ही है ऐसी तो चीज़ों मतलब वो भी सेम चीज़ बोल सकती है लड़कों को? अब वो उसके ऊपर है। मतलब अगर वो बोलती है तो गलत है कि सही है फिर? नहीं है, बराबर ही बात है दोनों की। सो लोगों से हम उनके ओपिनियंस ले चुके हैं, बट अब मुझे आपका ओपिनियन जानना है। कॉमेडी और कंट्रोवर्सी का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म्स में ऐसा क्यों होता है कि अगर सेम टॉपिक पर एक लड़की बात करे और एक लड़का बात करे तो लोगों के अलग पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं। अगर किसी लड़की की फीड में उसको कोई कॉमेंट करा जाए जो नेगेटिव हो और वो उस कॉमेंट का जवाब दे तो सभी उसको ट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का कस वर्ड्स यूज करके भी किसी को कॉमेंट करता है तो सब लोग चिल ही रहते हैं। सो क्या इंडिया गॉट लेटेंट पे सिर्फ कॉमेडी चल रही थी या फिर एक्चुअल में व्यूज के चक्कर में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी एंड लोग आउट ऑफ बाउंड्रीज आगे कुछ भी कमेंट करने लग गए थे? एंड क्या ये चीज सही है? क्या इन्फ्लुएंसर्स को इस टाइप की वीडियोस, डार्क जोक्स वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी चाहिए जहाँ पर हर एज के लोग उन वीडियोस को देख रहे होते हैं? कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे टॉपिक्स को हम और कवर करें सो काइंडली लाइक दिस वीडियो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि यू गाइज वांट सिमिलर टाइप ऑफ अपकमिंग वीडियोस। And I'm gonna see you very soon in my next video. तब तक stay safe and healthy. Thank you.